तो समीक्षा बहाना सीएम धामी या निशाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गैर भाजपाई विधायकों के साथ बैठक की, समीक्षा की, उनके क्षेत्र का हाल जाना। दावा यह कि अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिए कि जरूरी कदम उठाए जाए। विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह कोशिश कवायद क्या वाकई में गैर सियासी है और सियासत के नजरिए से इसका असर अब भविष्य में पड़ेगा। सीएम की समीक्षा पर सियासत आखिरकार क्यों हो रही है? विपक्ष पहले ही यह सवाल उठा चुका था कि मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपाई विधायकों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब सवाल यह कि क्या सीएम धामी की समीक्षा से विकास होगा? क्या विपक्ष का दिल जीत पाएंगे धामी? और क्या समीक्षा ही विकास की गारंटी है? आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे सहयोगियों ने तैयार की है और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विपक्ष की जो ये ऐतराज है विपक्ष को, वो कितना जायज है। धामी समीक्षा बैठक लें और सियासत का साया उस पर ना मंडराए। भला ऐसे कैसे हो सकता था? सीएम ने 3 लोकसभा की समीक्षा के बैठक के बाद अब विपक्ष के विधायकों को जब एक छत के नीचे बुलाया तो धामी ने एक तीर से कई सियासी निशाने साध लिए, क्योंकि कल तक यही विपक्ष सत्ताधारी दल पर यह आरोप लगा रहा था कि समीक्षा के दौरान सीएम विपक्ष के विधायकों के साथ सोतेला रुख अपना रहे हैं। मगर सीएम धामी ने सभी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक के जरिए विपक्ष के सियासी हथियार को कुंद कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहले बीजेपी विधायकों के विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की और अब विपक्षी विधायकों के विधानसभाओं की भी समीक्षा बैठक करके विकास कार्यों को तेज करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अब बीजेपी धामी के इस कदम को भविष्य के लिए नजीर बताते हुए विपक्ष को आईना दिखाने की कवायद में जुट गई है और भाजपाइयों का दावा ये कि धामी सरकार सभी विधानसभाओं का विकास बगैर किसी भेदभाव के कर रही है। मगर सीएम की समीक्षा के बाद भी विपक्ष का दिल है कि पसीज नहीं रहा, तभी तो सियासी तोहमत विपक्ष अभी भी मंड रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और पहले शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लोकसभा में उनकी समीक्षा हुई, उनके जो कार्य पेंडिंग थे उन कार्य को यथासमय हो उसकी चर्चा हुई। और आज क्योंकि जिसके कांग्रेस अनावश्यक प्रश्न खड़ा कर रही थी, आज क्योंकि मुख्यमंत्री उस दिन भी कहा था कि हम सभी विधायकों से वार्ता करेंगे और आज जो निर्दलीय विधायक है या दूसरे दल के विधायक है उनकी भी कार्यों की समीक्षा, उनके क्षेत्र के क्या काम हो सकता है उसकी भी समीक्षा भविष्य के अंदर आज मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र का विकास यही हम सबकी प्राथमिकता है, इसलिए दलीय नज़रिए से विकास को कभी देखा नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात आता है कि किस विधायक ने कितने प्रस्ताव दिए हों उसका भी एक मूल्यांकन आएगा और जो भी प्रस्ताव गए होंगे मुख्यमंत्री जी उसको धरातल पर उतारेंगे। नहीं, देखिए, दूसरे को कॉपी करके आप कुछ नहीं बन सकते। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी को आज से नहीं, कई बार से जब हम डेलीगेशन लेकर जाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मैंने स्वयं उनसे कहा कि भूदसाव हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, चाहे विधानसभा बैकडोर नियुक्तियां हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, ये जो मेजर मुद्दे थे उत्तराखंड के, उसमें आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि बुद्धिमान लोग सिर्फ भाजपा में बैठे हैं। ये प्रादेशिक समस्याएं हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन समस्याओं से हमें निस्तारण इसका करना चाहिए। खैर, मसला सियासी आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सवाल तो यह है कि इन समीक्षा की कसरत के जरिए क्या वाकई में राज्य के विकास की सूरत और सीरत बदल पाएगी? ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जनता को विकास कामों का लाभ मिल सके। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। तो समीक्षा, सियासत
यानी समीक्षा पर सियासत का साया। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो आज मेहमान शामिल हुए हैं इस चर्चा में वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ गरिमा दसोनी इस वक्त जुड़ चुकी है, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। विपिन साहब को ऑडियो नहीं जा रहा, प्लीज ऑडियो कनेक्ट करिएगा। और राजेश बिष्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आज तो विपक्ष को एक छत के नीचे मुख्यमंत्री ने बुला लिया, अब आपकी नाराजगी दूर नहीं हुई, क्यों? वजह जान सकता हूं? देखिए, नाराजगी इसलिए नहीं दूर हुई क्योंकि भर भर के अपमान भी हमारा हुआ है। आप देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिलावार भी समीक्षा करी, विधानसभावार भी समीक्षा करी और हमारे विधायकों को छोड़ दिया। गोया हमारे विधायक कोई जर्मनी से या जुपिटर ग्रह से टपक कर आए हैं, वो भी तो स्थानीय जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और यदि आप जनप्रतिनिधि का अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जनता का अपमान करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जिस वक्त चमोली जिले की समीक्षा बैठक हो रही थी उस वक्त बद्रीनाथ से हमारे इकलौते, पूरे चमोली जिले से इकलौते विधायक, बद्रीनाथ से विधायक श्री राजेंद्र भंडारी जी थे कांग्रेस के। और उसी वक्त जोशीमठ भू धसाव अपने पीक पर था। ऐसे में जो फीडबैक राजेंद्र भंडारी दे सकते थे, राहत कार्यों का हो या प्रभावितों की जो समस्या हो उसका हो, कैसे उसको टैकल करना है, कुछ सुझाव भी वो देते। जरूरी नहीं है कि मुलाकात हमेशा नकारात्मक नोट से शुरू हो, लेकिन उस सकारात्मक सुझाव का भी टेकर तो कोई होना चाहिए। कोई टेकर था ही नहीं, तो आपने अपमानित नहीं तो और क्या किया? बद्रीनाथ को आप 4 धामों में से एक धाम मानते हैं। वहां की जनता अगर किसी विधायक को चुन रही है तो ये सीधे सीधे क्या डेमोक्रेसी में जनता का अपमान नहीं है? तो ये अब जो आमंत्रित किया मुख्यमंत्री ने, कुछ पीड़ा कम हुई आप लोगों की? देखिए, पहल अच्छी है लेकिन इससे होना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि विकास कार्यों की आप समीक्षा करेंगे, योजनाएं पूछेंगे किसमें कौन सी क्रियान्वित होनी है, कौन सी मेजर समस्याएं हैं आपकी विधानसभा में, पर पैसा कहाँ है? खजाना खाली है, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। नहीं, कल तक तो आप कह रहे थे ना कि आमंत्रित ही नहीं कर रहे, अब आमंत्रित किया तो आप कह रहे कि पैसा कहाँ है? मैंने कहा तो अच्छी पहल है, लेकिन ये सिर्फ अब लीपापोती नजर आ रही है। क्योंकि जिस वक्त जरूरत थी, आपने जोशीमठ भू धसाव के टाइम पर बद्रीनाथ वाले को नहीं बुलाया, आपने अल्मोड़ा की किसी समस्या के टाइम पर अल्मोड़ा वाले को नहीं बुलाया, तो अब आप सिर्फ खाना पूर्ति में कर रहे हैं। आप सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं कितने बड़े दिल का मुख्यमंत्री हूं कि मैं तो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नहीं बुलाया था तब ये कह रहे थे कि नहीं बुलाया, अब बुलाया तो ये कह रहे हैं कि आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए। नमस्कार। देखिए तिलक भाई, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया कि क्या गरिमा जी ने बोला कि कनेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन देखिए, मैंने अभी की जो बातें सुनी है, देखिए ये लोग इस प्रकार से आज विपक्ष ये समझ नहीं पा रही है कांग्रेस, क्योंकि मैं इनको कंफ्यूज कांग्रेस बोलता हूँ। ये समझ नहीं पाती है कांग्रेस की क्या इनको जवाब देना है या क्या जवाब, इनके पास जवाब नहीं होता, केवल विपक्ष है और विरोध के लिए विरोध करना कांग्रेस का एक काम रह गया है। आप देखिए तिलक भाई, जब हम हमारे विपक्षी दलों की समीक्षा नहीं हुई थी, सत्ताधारी दलों की समीक्षा हुई थी, तब भी मैं आपके इस कार्यक्रम की डिबेट का हिस्सा था। और तब मैंने कहा था कि देखिए समय आने पर हम काम करेंगे, निश्चित रूप से समय आने पर विपक्षी दलों की भी समीक्षाएं होंगी। विपक्षी दल ही नहीं, जो अन्य निर्दलीय लोग भी हैं, निर्दलीय विधायक भी हैं, उनकी जो क्षेत्र है, जो उनके जहां से वो विधायक चुन के आए हैं, उनकी भी समीक्षा हम करने का प्रयास करेंगे। और देखिए तिलक भाई, हमारी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस स्लोगन के साथ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इस प्रकार से विपक्षी दलों के विधायकों को भी हम बैठक तो अच्छी बात है, इस पर इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? देखिए, अब ये तो कांग्रेस कहती है ना, सुबह से शाम तक कांग्रेस को पूछ लो। केवल अब गरिमा जी की भी मजबूरी है कि विपक्ष में है तो केवल विरोध के लिए विरोध करना इनका काम रह गया है। देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आज अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, सभी अपने अपने विधानसभाओं में बड़ी योजनाएं, 10 बड़ी योजनाएं दे। क्या कभी कांग्रेस ने इसमें प्रयास किया? कभी आप ये सवाल करेंगे? एक मिनट विपिन जी, एक मिनट। राजेश जी, मैं आपके पास आऊं, आप ही का सवाल। गरिमा जी, ये सवाल बार बार गूंजता है कि आपके विधायकों ने प्रस्ताव नहीं भेजे,
कितने विधायकों ने प्रस्ताव भेजे और कितने विधायकों ने नहीं भेजे, आज उत्तराखंड की जनता को बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम से कम कांग्रेस अगर कंफ्यूज है तो वो कैंतुला जी के बराबर कंफ्यूज नहीं है। कैंतुला जी को तो समझ ही में नहीं आता कि बलूनी जी की पैरवी करें, कि धामी जी के खेमे की बात करें, कि निशंक जी के का बचाव करें। इनके वहाँ तो ठप्पा लगा है हर कार्यकर्ता के माथे पर कि वो किसका कार्यकर्ता है और किसका संकट मोचक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कई बार कैंतुला जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको पुष्कर सिंह धामी जी का कितनी दूर तक साथ देना है। वही मैं बताना चाहती हूँ तिलक जी आपको कि प्रस्ताव किसने भेजे किसने नहीं भेजे ये बात गौड़ है। जिन्होंने प्रस्ताव भेजे उन पर कितना काम हुआ नहीं, मैं वही नहीं गरिमा जी, आपने अगर प्रस्ताव भेजे होंगे तो मैं पूछूंगा ना वही सवाल। अभी मैं वो प्रस्ताव कंथोला साहब से पूछूंगा कि ये प्रस्ताव पर काम क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि ये समीक्षा जो बैठ के हो रही है वो सिर्फ दिखावा है। तो आप कृपया करके ये बताइए आपके कितने विधायकों ने प्रस्ताव को भेजा। देखिए, मेरे को कैटेगोरिकली पता है कि आपदा से केवल जोशीमठ नहीं प्रभावित हुआ था, आपदा से धारचूला भी प्रभावित है। तो धारचूला के विधायक ने कई योजनाओं के प्रस्ताव दिए हैं। बद्रीनाथ विधायक कई अपनी योजनाओं के प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। हरिद्वार ग्रामीण की हमारी बहन अनुपमा जी कई बार अपने समस्याओं के विस्तारण के लिए मैडम आप जानते हैं कि ये प्रस्ताव जो दिए जाते हैं वो लिखित में दिए जाते हैं। मैं आपसे तभी बार बार पूछ रहा हूं कि क्या आपके सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री के आदेश पर अपने क्षेत्र के प्रस्ताव दिए हैं? ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मुझे बताकर तो विधायक नहीं भेज रहे हैं प्रस्ताव, लेकिन हाँ मेरे कुछ विधायकों ने भेजा है। और ममता राकेश जी तो नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है। गरिमा जी एक काम करिए ना, अपने सभी विधायकों से रिकॉर्ड निकलवाइए और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि हमने ये प्रस्ताव दिए थे, मुख्यमंत्री ने उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया। कैसी रही? नहीं, सुनिए तिलक जी, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ममता राकेश सदन में खड़े होकर कह रही हैं कि मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है और स्वीकृत हो चुका है। गरिमा जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप बताइए ना, हमारे विधायकों ने ये प्रस्ताव दिया और मुख्यमंत्री ने उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवाया। मैं तो बस इतना कह रहा हूं आपसे। आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, भाजपा के विधायकों के प्रस्ताव पर काम नहीं हो रहा। आज मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं, मैं तो सिर्फ कांग्रेस पर सवाल कर रहा हूं ना मैडम, कि आपके विधायकों ने प्रस्ताव भेजे हैं तो कितने प्रस्ताव भेजे, कब भेजे और उसका स्टेटस क्या है? मैं तभी विपिन जी से पूछ पाऊंगा। डेफिनेटली भेजे हैं। मेरी बात हुई है हरीश धामी जी से, मेरी बात हुई है भंडारी जी से, मेरी बात हुई है, इन सब ने भेजे हैं। भुवन काफली जी तो लगातार राजेश मिश्री के साथ तो आ रहा हूं विपिन जी आपके पास। एक मिनट, राजेश मिश्री मुख्यमंत्री को हराकर क्योंकि कापड़ी बने हैं तो कापड़ी के विधानसभा के साथ तो लगातार फैसला व्यवहार हो रहा है। एक मिनट राजेश जी, ये मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं और जब समीक्षा करते हैं जितने मुख्यमंत्री रहे उनका भी जिक्र करूंगा। बड़े मेडिकल कॉलेज होने ना होने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे गांव का स्वास्थ्य केंद्र कितना अच्छा है ये मायने रखने वाला है। हमारा जो प्राइमरी स्कूल है वो मायने रखने वाला है। आपका डिग्री कॉलेज इस सरकार के रहते बनेगा नहीं बनेगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो पीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर है, प्राइमरी स्कूल में अगर ये अच्छे बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा यही समझना है भाई साहब कि अगर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे अगर आप ये बैठकें करना शुरू कर दें तो यकीनन लोगों की समस्याएं दूर होंगी। और जो भी आप ये जो स्टंट कर रहे हैं आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, सबकी राय ले रहे हैं, विधायक सारी राय नहीं बताते हैं वहां पे। हम तो गांव घूम रहे तो हमें मालूम है ना हमारे क्षेत्र में क्या परेशानी है। हमने निरंतर ज्ञापन दिया। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है राजेश जी? सर, जनप्रतिनिधि का मतलब जरूर ये होता है कि जिस भी क्षेत्र से वो चुनकर जा रहे हैं वो वहाँ की समस्याएं ईमानदारी से रखें। लेकिन यहाँ कुछ और होता है। क्या होता है? अगर विपक्ष के विधायक जा रहे हैं तो अपने क्षेत्र की पीड़ा ही रखेंगे ना, कोई वहां पर अंताक्षरी तो खेलेगा नहीं। वो अगर अपने क्षेत्र की परेशानियां रखे तो 22 साल में आज हम डिबेट में स्कूल और अस्पताल की बात नहीं करेंगे, हम सड़क की बात नहीं करेंगे, पानी की बात नहीं करेंगे। क्यों 10-10 किलोमीटर दूर लोग पानी को लेने के लिए जा रहे हैं? अगर समस्याओं के हल हमारे विधायक ईमानदारी से कर रहे हैं, क्यों हमारे लोगों को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है? क्यों हमारे बच्चों को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? सवाल है ना। अगर आप लोगों ने काम किए तो बैठक की जरूरत क्या है? आज तो समीक्षा ये होनी चाहिए थी कि यहाँ प्राइमरी स्कूल को बेहतर करने के लिए हम लोगों ने कैसे एकजुट होकर मेहनत करनी है। बंद नहीं करना है हमने उस प्राइमरी स्कूल को। आज 3,500 विपिन कंथोला साहब, जो आरोप है उनका जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल लेकर आ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि समीक्षा बैठकों का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, ढाक के 3 पात, कुल मिलाकर कहना ये है। देखिए तिलक भाई, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रही थी, देखिए इनके यहाँ ऐसा होता है ना कि ये कभी हरीश रावत जी का पक्ष रखते हैं तो कभी किसी का पक्ष रखते हैं। और
जो इनके नेता होते हैं, अगर जो प्रवक्ता कोई बात कहते हैं तो उसी को डिनाई कर लेते हैं कि प्रवक्ता ने शायद गड़बड़ कह दिया होगा। तो इस पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि फला के बारे में बोल दे। हमारे यहाँ संगठन का जो प्रवक्ता, नहीं, मुद्दे पर आइए ना, आप लोग समीक्षा करिए। विपक्ष, जब विपक्षी, देखिए तिलक भाई, जब विपक्ष के प्रवक्ता कुछ आपको इंडिपेंडेंटली आप पर हमला करें तो निश्चित रूप से हमें जवाब देने की आवश्यकता पड़ती है। अब इनके यहाँ ये ट्रेडिशनल है तो ये सोचते हैं दूसरी पार्टियों में भी ये ट्रेडिशनल है। इनके यहाँ जो लड़ाइयां हैं तिलक भाई, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब आपको ही जब कंफ्यूजन में बोल दिया कि आप ही कंफ्यूज है तो किस प्रकार की बातें ये करते हैं। देखिए तिलक भाई, मेरी कांग्रेस की मित्र प्रवक्ता कह रही थी कि बीजेपी के जो पैसा ही नहीं है उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, और मैं जब बीजेपी के जिन विधानसभाओं के विधायक हैं वहां विकास कार्य हो रहे हैं तो ये कहते हैं, ये अगर जो पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य होते हैं भाजपा के यहाँ, ये कहते हैं कि भाजपा के विधायकों का विकास कार्य हो रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं हो रहे। अभी ये कह रही थी खटीमा में काम नहीं हो रहा, कई हजार करोड़ की योजनाओं को खटीमा में अभी इसी 2-3 महीने में मुख्यमंत्री जी ने जाकर के वहां पर शिलान्यास किया। मैं तो एक चैनल में सोशल मीडिया में भी देख रहा था, हमारे मित्र हैं भुवन कापड़ी जी, हमारे मित्र हैं, युवा हैं, आपकी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन मैं तो देख रहा था वहां के लोग कह रहे थे कि विधायक क्या इस प्रकार की बातें करना टीवी चैनलों में बैठ करके विपक्ष के नेताओं की। और मेरे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कह रहे थे कि भाई फला मंत्री, अरे आपके तो दारू मुख्यमंत्री है, पूरी 3 मंत्री जो है जेल के अंदर, दिल्ली के अंदर है, जिनका आईकॉन लेकर के आप यहाँ पर नहीं, अभी उस पर बीच में मत बोलो, आप बीच में बोलेंगे। आप अपने मेयर का रिकॉर्ड दारू मंत्री है, आपके आबकारी मंत्री प्रदेश के अंदर, वो जेल के अंदर है, लोग आप लगी ना कर रहे हैं दारू मोहल्ला क्लिनिक महंगी भैया, मोहल्ला क्लिनिक बताओ ना की बात, मोहल्ला उत्तराखंड की बात आपसे की जाए। कैंथोला साहब, दिल्ली पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के एक मिनट राजेश जी, ये अभी ये मसला नहीं है। नहीं, एक मिनट विपिन जी सुनिए मेरी बात सुनिए सर। नहीं है, नहीं, आप ज्यादा बोलना जानते हैं। इन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेच कर नहीं हो रही है। विपिन जी, राजेश जी, 1 मिनट मुद्दे पर आए सर, मुद्दे पर आए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। विपिन जी अभी ये कोई मसला नहीं है, एक के साथ एक फ्री वाला, कोई मसला नहीं है, अभी रुक जाइए 1 मिनट। विपिन जी मुद्दे पे आए। बच्चों के पढ़ने वाली तुम्हारा प्रधान नहीं, बच्चों को बताओ ना उत्तराखंड के निर्माण के लिए हमारे लोगों को राजेश मिश्री और विपिन कैंथोला जी, मैं ऑडियो नीचे करूं सर, फिर मत बोलिएगा कि म्यूट कर दिया। 1 मिनट विपिन जी, मैं एक सीधा मुद्दे पर आइए ना। ये आप कहां फिर आबकारी वो जेल में बंद, ये छोड़ दीजिए अभी। मैं सिर्फ वो कुछ भी कहें विपिन जी मैंने उनको भी रोका, ये नहीं है सर, ऐसा नहीं होता। विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर। तिलक भाई मैं किसी के बीच में बोला? हाँ तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, आप उनका 1 मिनट, जब वो मुद्दे पर आए। डिबेट ड्रिल करना चाहोगे आप? अगर जो डिबेट ड्रिल नहीं, डिबेट डिटेल नहीं होगी, मैं बैठा हूं सर, चिंता मत करिए। डिबेट डिटेल हमने तो बोला ही नहीं। विपिन कैंथोला साहब, आप तो सवालों से नहीं भागते, रखते हो तो सुनने का भी रखा करो भाई। आप तो सवालों से नहीं भागते। आज क्या हो गया आपको विपिन जी? हाँ तो सवाल ले लीजिए। 1 मिनट राजेश मिश्री, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि प्रस्ताव दीजिए, ठीक, अगर विधायकों ने दिए नहीं दिए आपको बताना चाहिए कि इन विधायकों के प्रस्ताव नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या ये डेडलाइन फिक्स नहीं हो सकती कि जितने भी विपक्ष के विधायकों ने अपनी बातों को रखा, प्रस्ताव दिए, समीक्षा हुई, उस समीक्षा का रिकॉर्ड क्या है? क्या अधिकारी ये बता पाएंगे या नहीं? स्टेटस विपिन जी। निश्चित रूप से तिलक भाई, इस सारी चीजों को लेकर के जब हमने ये प्रयास शुरू किया तो निश्चित रूप से इसकी एक गाइडलाइन और डेडलाइन भी तैयार की होगी। आप ये देखेंगे कांग्रेस के मेरी मित्र पार्टी ने, जो इनकी हमारे प्रवक्ता है मित्र, इन लोगों ने तमाम यात्राएं निकाली हैं, पूरे देश के अंदर यात्रा निकाली है। ये कहते हैं कि हम मोहब्बत का प्रयास करना चाहते हैं देश के अंदर। देश के लोगों ने देखा मोहब्बत नफरत छोड़ दीजिए। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए समीक्षा बैठक का मतलब क्या, मैं ये पूछ रहा हूं। अभी ये प्रयास शुरू किया तिलक भाई, इनसे पूछिए कभी इन्होंने इतने साल ये सरकार में रहे, कभी विपक्षी दलों के विधायकों को बुलाने का प्रयास किया? ठीक, ओके गरिमा जी अब जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कोशिश की, बड़ा दिल दिखाया, अब आप भी बता दीजिए कि आपने कब बड़ा दिल दिखाया।
हमेशा हमेशा मुझे लगता है तिलक जी, हमेशा से कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से बहुत ही लिबरल पार्टी रही है और कई चीजों में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इवन लोकायुक्त की 2 से 3 बार बैठक मेरे सामने, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, माननीय हरीश रावत जी ने अपने आवास पर बीजापुर में बुलाई थी। माननीय अजय भट्ट उसका हिस्सा थे, माननीय सचान साहब उसका हिस्सा थे सपा के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, और तमाम लेफ्ट पार्टी के जितने भी होते हैं अध्यक्ष और संयोजक लोग, उनको सबको बुलाया जाता था। तो ये बात मुझे लगता है 6 साल पुरानी है और भूतकाल में जाने से अच्छा होगा हम वर्तमान में बात करें। नहीं, भूतकाल इसलिए जरूरी है। मैं आपको 3 मुद्दे हाँ, आप अपनी बात रख दीजिए, भूतकाल बहुत जरूरी है। 3 मुद्दे मैं यहाँ पर आपके सामने रख देती हूँ जिसमें आपको साफ पता लगेगा कि धामी सरकार ने आजकल यू टर्न लेने की सोची है। पहला है जिला विकास प्राधिकरण। इनके ही भाजपा के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लाए, इनके ही तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उसको निरस्त करवाया। अब इनके ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला विकास प्राधिकरण ला रहे हैं। फिर इन्होंने मजार जिहाद करके इतना भोंपू बजाया। अब सुबोध उनियाल कह रहे हैं इसको धार्मिक मुद्दा मत बनाओ, यह अतिक्रमण है, इसको अतिक्रमण ध्वस्त करने वाला मुहिम ही रहने दो, इसको विपक्षी दलों को धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमने बनाया धार्मिक मुद्दा। आपने मजार जिहाद शब्द इस्तेमाल करके डुगडुगी पीटी पूरे प्रदेश में। और अब जब हमने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं की अनदेखी की जा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब उनको लीपापोती करने की दृष्टि से बुलाया जा रहा है। शायद ऊपर से फटकार लगी हो केंद्र सरकार की ओर से धामी जी को कि भाई तुमने समीक्षा करी तो क्यों नहीं विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया, और इसका बहुत अच्छा मैसेज प्रदेश में नहीं जा रहा है। कहीं इसी की वजह से एंटी इनकम्बेंसी ना हो रही हो, कहीं इसी की वजह से, क्योंकि 19 विधायक है देखिए, और लोकसभा के मद्देनजर 19 विधानसभाएं कोई कम विधानसभा नहीं होती। उस वक्त तो इनको भूख का इनको सहारा होता है, और इस वक्त तो डूबते को तिनके का सहारा है। कर्नाटक का हाल देखकर तो लग रहा है कि भाजपा और मेरे भाई यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी से बैठे हैं, भाई देखिए दूसरे को जरूरी नहीं है आप अपनी बात रखते रखते दूसरे की बात काटें। जो ममता राकेश की बात मैंने कही, क्या बड़ी बीमारियों का इलाज CHQs में या PHCs में करवाएंगे? ये बताइए ना मुझे। प्राइमरी या प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में कैंसर का इलाज या BP का या डायलिसिस करवाएंगे क्या? नहीं चाहिए मेडिकल कॉलेज? रोज देहरादून दौड़ लगानी है या दिल्ली दौड़ लगानी है आपको? तो जरूरी नहीं है राकेश भाई कि आप अपनी बात रखते रखते ये कहें कि गरिमा जी जिस मेडिकल कॉलेज की बात कह रही है वो नहीं चाहिए हमको मेडिकल कॉलेज, हम राजेश जी केंद्र से काम चला लेंगे। ओके, राजेश जी जवाब दीजिए। कहना चाहूंगा हमने मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, ये आप कर रही है इस्तेमाल कि आपको नहीं चाहिए। आप 23 वर्षों में 3 बारी सत्ता में रहे, आप अपनी बात तो बड़ी आसानी से कह दिया आपने कि डायलिसिस यहाँ नहीं कराएंगे, BP शुगर यहाँ नहीं कराएंगे। 23 सालों तक क्या कर रहे थे आप? 23 सालों में 23 मेडिकल कॉलेज खुल जाते अगर एक साल में आप लोगों की मंशा होती, लेकिन मंशा क्या भ्रष्टाचार। देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बात काट सकता था, इसलिए विनम्रता से मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा। सुनिए, ये मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए नहीं वालों, हम हमारे गाँव स्मार्ट कीजिए, प्रदेश को स्मार्ट बाद में कीजिएगा। आप हमेशा बात करते हैं प्रदेश की 23 वर्षों में क्या किया, पूरे उत्तराखंड ने आप लोगों को देखा हुआ है। दूसरी बात, अभी क्या स्थिति है, क्या एम्स के अंदर हमें व्यवस्थाएं मिल रही है? क्या हमारे को एम्स के अंदर व्यवस्था मिले? क्यों आपके हरीश रावत जी दिल्ली और मेदांता में जाके इलाज करा रहे हैं? क्यों यहाँ पे हमारे जो प्रदेश के क्या कहते हैं अभी स्थल से विधायक जो बेचारे एक्सपायर हो गए, उन्होंने इलाज सर गंगाराम में क्यों कराया? तमाम ऐसे नेताओं के नाम मैं नारायण दत्त तिवारी जी से लेके अंतिम मुख्यमंत्री ये हमारे पुष्कर धामी जी तक बता दूंगा, जो आज भी उत्तराखंड के इलाज पे विश्वास नहीं करते, बाहर जाते इलाज कराने। अगर आप लोग एक मेडिकल कॉलेज खोलने से, एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं और उस मेडिकल कॉलेज में आपकी एक मिनट पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं 23 वर्षों में आप लोगों को क्यों ध्यान नहीं आया? लगातार वहां से ममता राकेश जी अब आप सबकी बातें आई रही है, आप सबकी बातें आई। एक मिनट एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, एक जी प्लीज जल्दी से। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथी बीजेपी के जब उत्तराखंड की बात होती है तो लगातार दिल्ली में चले जाते हैं। आप सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह जाएंगे, दिल्ली के आरोपों पे लगे रहेंगे। अगर आपकी लिस्ट लेके बात करी जाए तो आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जवाब देने तक नहीं रहेंगे और डिबेट में इस बारे में आप कह नहीं पाएंगे कि भ्रष्टाचार की बड़ी फेहरिस्त है। अभी अगर BS येदियुरप्पा से लेकर अगर आपको यहाँ पे राजेश भाई जाए तो लगातार देखिए ज्ञान देना बहुत अच्छा है। एक मिनट विपिन जी एक मिनट राजेश भाई एक मिनट एक काम करिएगा विपिन जी, 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए। बात जो गरिमा जी ने कही बिल्कुल सही कही वैसे। एक मिनट विपिन जी 1 मिनट। राजेश भाई एक काम करिएगा, आपके जो मंत्री जेल में है ना,
वो शिक्षा घोटाले में नहीं है। पहली बात, आप एक काम करिएगा, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए सर, गुस्सा मत होइए। आपने दिल्ली में कितने नए स्कूल खोले हैं, अगली बार उसकी लिस्ट लेकर आइएगा, ठीक है? ठीक। अब एक मिनट, गरिमा जी, आपने समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री कोई भी हो, एक विपिन जी आगे आप लोगों के काम आएगी, एक बता देता हूं। भाई पांच मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हैं, उसमें हरिद्वार भी है। सर एक काम करिएगा ना, फिर अब विपिन जी आप वही बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, देहरादून, इसको छोड़ के शिक्षा का हक बता दीजिए मुझे क्या है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, हॉस्पिटल और अभी छोड़ दीजिए, एक मिनट, समीक्षा बैठक का महत्व, एक मिनट सर, एक मिनट। विपिन जी आप सुन लीजिए ना सर, वक्त कम है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, अब मेरी बात तो सुन लीजिए सर। विपिन जी काम आएगा आप लोगों के, अगर चाहे तो। समीक्षा बैठक के महत्व का जिक्र, क्योंकि गरिमा जी ने कहा कि भूतकाल में मत जाओ, मैंने प्रत्यक्ष देखा कि बतौर मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई लोकायुक्त पर, ठीक, अच्छी बात है। प्रत्यक्ष रूप से मैंने भी देखा, क्या देखा मालूम? एक तथाकथित पीडीएफ हुआ करता था, याद है ना आप लोगों को? याद है? उसमें सिर्फ निर्दलीय बसपा के विधायक हुआ करते थे, निर्दलीय और बसपा के, ठीक। अकेले मुख्यमंत्री चटकनी लगा के गैर कांग्रेस के विधायकों को अलग करके वो समीक्षा बैठक करते थे उन 7 के साथ, और होता था हम 7 हैं। कांग्रेस के विधायक भी नहीं होते थे उसमें सिर्फ पीडीएफ के विधायक होते थे, और कांग्रेस के विधायक शिकायत करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी भी समीक्षा बुलाओ, तो बोलते थे कि बुलाएंगे। जज साहब यही कहते थे कि बुलाएंगे, और फिर उसके बाद भी वही हुआ जो हरीश रावत जी के शासनकाल में, और तब अजय भट्ट ने कहा था कि मैं धरना दूंगा अगर हमारे विधायकों को नहीं बुलाया। याद आया सबको? यह हुआ था। इसलिए समीक्षा जरूरी है। विधायक 70 विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री का एक ही चश्मा, 70 की 70 विधानसभा उत्तराखंड की विधानसभा, और 70 के 70 विधायक जनप्रतिनिधि। मसला बस इतना ही है, अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, नतीजा नहीं आएगा तो सवाल उठाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन कम से कम करने दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो समीक्षा पर सियासत का साया, समीक्षा बहाना, धामी है निशाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।